हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ युवा किसानों का शांतिप्रिय रोष प्रदर्शन काबिले तारीफ है। अंबाला छावनी में बिग बाजार के निकट धरना प्रदर्शन कर रहे युवा किसानों के बीच पहुंचकर उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि किसानों का यह धरना प्रदर्शन पूरी दुनिया में अनूठा है। अपने हकों की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे किसान हिंसा से दूर रहकर एक मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि किसान आंदोलन को नाकाम बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से अपनाए गए सभी हथकंडे फेल हो चुके हैं। अब सरकार हिंसा की आड़ में किसानों को आंदोलन से हटाने का प्रयास भी कर रही है। इसलिए सभी युवा इस लंबी लड़ाई को अनंत शालीनता और सहनशीलता से लड़कर अंजाम तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि देश की 80% आबादी खेती से जुड़ी हुई है। जीडीपी में किसानों का अहम योगदान है। किसानों की अत्यधिक पैदावार से ही बाजारों में रौनक आती है और देश खुशहाल होता है। किसानों का अपनी जमीनों से माँ जैसा लगाव होता है। वे हानि लाभ की चिंता किए बिना धरती माँ से स्वयं को जोड़े रखना चाहते हैं और अपनी विरासत भावी पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार ये 3 कृषि कानून लेकर आई है ताकि किसानों की फसलें और नस्लें बर्बाद हो जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चोरा चोरी में हुई हिंसा के बाद आंदोलन को रद्द कर दिया था। युवा किसान ऐसी स्थिति से बचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्म भंडार और एमएसपी के संबंध में नए कानून बनाकर किसानों के डेथ वारंट जारी कर दिए हैं। देश में प्रत्येक किसान का कर्ज 1000 से बढ़कर 1 लाख हो गया है। इसके चलते अधिकतर किसान बीपी, शुगर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। कुछ तो ऐसे हालातों में आत्महत्या का निर्णय भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की यह लड़ाई बहुत ही समझदारी के साथ सुनियोजित ढंग से लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि एचडीएफ हर मोर्चे पर किसानों के साथ है। अपने अपने खेत खलियान और घरों को छोड़कर 1 माह से अधिक समय से कड़कती ठंड के चलते दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की जीत सुनिश्चित है। इस अवसर पर उनके साथ युवा नेता अतुल महाजन व पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन ब्रह्मपाल राणा भी मौजूद रहे। चैनल 18 भारत के लिए अंबाला से हिमांशी अरोड़ा की ये रिपोर्ट। एजिटेशन हमारा चल रहा है 4 महीने से। सरकार के खिलाफ जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं उसके खिलाफ हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सिस्टम से लड़ रहे हैं। अब हम दिल्ली में बैठे हैं 27 तारीख से धरने पे। रोड जाम है, दिल्ली चारों तरफ से जाम है और सरकार के साथ आज भी मीटिंगें चल रही हैं। देखो सरकार मानती है कैसे। हम तो वहाँ से काले कानून वापस करके फिर ही वापस होंगे, वरना हमने सरकार को बोल दिया हम वापस नहीं जाएंगे, या तो मरेंगे या काले कानून वापस। बिग बाजार के बाहर आप बैठे, यहाँ क्या करें? बिग बाजार के बाद हमारे युवा साथी बैठे। मैं अभी दिल्ली से आया, मैं भी इनका चलो मिले, इनको हौसला अफजाई करें, इनके बैठे हैं। हमारा तो यही कहना है भाई, इन बिग बाजारों से बचो, इतने महंगा खाने से बचो। अगर ये काले कानून वापस हो गए तो बच जाएंगे, अगर ये लागू रह गए तो बिग बाजार ही रह जाएंगे। छोटे दुकानदार तो कहीं तो है नहीं पाने। बड़े बड़े बाजार होंगे, मॉल, अंडानी अंबानी वर्गे, रिलायंस के, तो उनमें देख लो फिर क्या हाल होगा। अपनी मर्जी से। आपको लगता है कि किसानों के साथ ये आम आदमियों के ऊपर भी मार पड़ेगी? आम आदमी की मार पड़ेगी। हम आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पूरे देश का आंदोलन है, जो जन आंदोलन है आज। ये किसान की लड़ाई नहीं। किसान तो अपना सही भी लेगा कुछ ना कुछ, उसके पास तो जमीन है, जैसा वैसा करके अपना गुजारा कर लेगा। और जो आम छोटी दुकानदार है वो कहाँ जाएगा जो दुकान देने आएगी उसकी। प्रधान जी, आज की वार्ता में क्या लगता है आपको कि कुछ हल निकल पाएगा? ये तो वार्ता ही बताएगी जी। हमने तो अल्टीमेटम दे रखा है। पिछली मीटिंग पे भी गए थे, उनकी कॉपी फाड़ दी थी काले कानून की, उनके सामने ये फाड़ के जा रहे हैं। वापस लेते हैं तो बात है, नहीं वापस लेते हम जा रहे हैं। हमारा तो किसान उनकी चाय भी नहीं पीता, अपनी रोटी चाय लेके जाते हैं साथ में। मैं तो उनको शाबाशी देने के लिए और उनको सहयोग देने के लिए पहुंचा हूं और इस बात की आश्वासन है कि पहले भी मोर्चा और निर्मल सिंह किसान होने के नाते इस आंदोलन में अपने किसान भाइयों के साथ है और भविष्य में रहेगा और डट के रहेगा। हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे, मोर्चा और मैं। क्या लगता है आपके 3 कानूनों के बारे में? देखिए, हमें तो सरकार की नीयत में पहले दिन से शक है कि ये तो फार्मर्स के अगेंस्ट है, कॉर्पोरेट के साथ जाएगी। ये तो जनसंघ है और भाई जो है उनके माध्यम से देश को चलाना चाहेगी। आहिस्ता 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 वही ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है मकड़ जाल जो है उसमें फंसाएगी सब देश को। आज किसान लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसान के पास जो बड़ा मंत्र है
इंडिपेंडेंट का, अपने ही कमाएगा खाएगा, बाजार नहीं आएगा, उसको तो बाजार आने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसको तो असहयोग देना है। और उपभोक्ता की चिंता है कि इतना महंगा सामान हमारे से तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं और यहाँ इतनी चीज महंगी बेचनी है। तकलीफ तो उपभोक्ता को है और उपभोक्ता की अभी समझ में नहीं आ रही। जो छोटी सी चीज मक्की का गुल्ला हमारे पास 1 रुपये है, यहाँ 40 रुपये का रखा है, 25 का, और हमारे पास 8 और 10 रुपये किलो मक्का है, जहाँ 60 रुपये का आटा है, 12 रुपये 13 रुपये जितना मर्जी ले लो। गुड़ है 30 रुपये किलो का, कहीं से ले लो आप, है ना। आप इनके पास बाजार में जाते ही मैं गोभी है, कई बार तो गोभी को खाते ही नहीं, सब्जियों का ये हाल हो जाता है। यहाँ गोभी एक लिफाफे में आएगी, आपको दिखाया जाएगा, और जो है 600 रुपये की। प्रधान जी, आपको लगता है कि देश दोबारा गुलामी की तरफ जा रहा है? गुलामी की तरफ जाएगा तो जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे नहीं आज़ादी खोने वाले लोग हैं, फार्मर अकेला नहीं है, फार्मर के साथ पूरा देशव्यापी आंदोलन है, पर पूरी दुनिया से समर्थन आज किसान को मिल रहा है। हमारे किसान ही हैं जो इनके भाइयों को, जो हर वर्ग का, हर दल का, देश से विदेश से समर्थन है इनके साथ, इनके बिल्कुल एकदम पीछे खड़े हैं सब। प्रधान जी, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, क्या आपको लगता है आज की वार्ता में हो मुझे तो पहले दिन से शक है कि इसको लंबा करके ये सोचती है सरकार कि तंग होकर किसान चले जाएंगे और ये मुद्दे अपनी मौत समय के साथ साथ मर जाएंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। Wants the farmers to be destroyed, but we don't want that. If the farmers are destroyed, there's no food, there's nothing left to eat, and we'll be destroyed too. So I'm here standing with the farmers and supporting them. So the Modi government made 3 black laws, and the Modi government is saying that these 3 black laws are helping them, but they are completely wrong. They are not helping them. They are gonna destroy them. And the 3 laws are APMC, storage, and farming contract. Those 3 laws will destroy the farmers and will also be destroyed. All of the population here will be destroyed. So I'm standing here with the farmers and supporting them. So, Kisan Union, Kisan Union, Kisan Union,